अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ नजरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की हमारी गेस्ट एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आयशा कंवल, जो पिछले 3 सालों से एज अ होम्योपैथिक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आपने होम्योपैथिक केएमसी हॉस्पिटल, होम्योपैथिक गायनी सेंटर और रूही होम्योपैथिक क्लिनिक में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। नाउ लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट डॉक्टर आयशा कंवल। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी सबसे पहले आप होम्योपैथी के बारे में लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि होम्योपैथी है क्या चीज़। तो हम लोग स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि आप होम्योपैथी को डिफाइन कर दें सबसे पहले, देन हम अपनी डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। होम्योपैथी मेडिसिनल सिस्टम ये 200 साल पुराना सिस्टम है, जिसकी बुनियाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने रखी थी जर्मनी में। ये खुद बहुत माने हुए एलोपैथिक डॉक्टर थे उस जमाने के, उन्होंने दरियाफ्त की। होम्यो मीन सिमिलर एंड पैथी मीन सफरिंग, मतलब सिमिलर सफरिंग। होम्योपैथी में हमारा एक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिम्बलिबस कुरेंटर, जिसका मतलब है लेट लाइफ बी क्योर बाय लाइफ। यानी जो डिजीज, जो सिम्टम आपके क्योर हो सकते हैं, जो मेडिसिन आपके सिम्टम क्योर कर सकती है, वही मेडिसिन आप में वो डिजीज प्रोड्यूस भी कर सकती है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके डॉक्टर हैनीमन ने दरियाफ्त किया ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब होम्योपैथी में क्या होता है, हम लोग ना इंडिविजुअलाइजेशन को हम लोग ना बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के हिसाब से हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। तो ऐसे में दो लोगों की डिजीज, दो लोगों की मेडिसिन सेम कैसे हो सकती है? तो वहां से ये इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने नोट किया होगा, वो केस लेके फुल डिटेल में रहते हैं। यहाँ तक पूछते हैं कि आपको ड्रीम्स कैसे आते हैं, मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, एक एक डिटेल, आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, एक एक डिटेल पूछते हैं। तो उसकी बुनियाद में मेडिसिन डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लिनिक में अगर 10 एस्थमा के पेशेंट आए, तो हम 10 के 10 पेशेंट को हम सेम मेडिसिन नहीं देंगे। हम पहले उनकी हिस्ट्री लेंगे, फिर हिस्ट्री लेके सारे सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करने के बाद हम उसमें से इंडिविजुअल सिम्टम निकालते हैं जो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करता है। तो उसके बुनियाद में हम मेडिसिन देते हैं। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहते हैं, तो पेशेंट को क्योर करती है। ओके, अच्छा आप अपने बारे में बताएं कि आपने इस फील्ड का है जो इंतखाब किस तरह से किया? असल में मैं हमेशा से इस तरह की ट्रीटमेंट प्रेफर करती थी जिसमें ट्रिप इंजेक्शन ना हो। मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट था मैं इस तरह की डॉक्टर बनूं, इस तरह की ट्रीटमेंट करवाऊं जिसमें ट्रिप इंजेक्शन ना हो। तो ऐसा मतलब हुआ आपको कि ना, फियर था आपको फियर था इंजेक्शन से, तो वो इस वजह से आपको फिर इस साइड पर आ गई आपकी मोटिवेशन, अगर कहा जाए आपकी फील्ड के लिए तो फिर। हाँ जाहिर बात है हर बच्चे को होता है, उसी तरह मुझे भी था फियर के इंजेक्शन ट्रिप से, सबको होता है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी हाँ ये होगा, तो है। जी कॉमन बात बिल्कुल है। है। एक तो यंग एज में होता है और एक ओल्ड एज में होता है फियर ऑफ इंजेक्शन एंड ट्रिप। तो मुझे भी था, नॉर्मल सी बात है। तो मैं हमेशा इस तरह का सिस्टम मेडिसिन चाहती थी जिसमें ट्रिप एंड इंजेक्शन ना हो। तो फिर जब मैंने स्टडी किया तो रिसर्च वर्क किया, तो मेरे सामने ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन आया, उसको होम्योपैथी कहते हैं। इससे पहले मुझे भी होम्योपैथी का नहीं मालूम था। फिर मैंने स्टडी किया, रिसर्च वर्क की, पता चला कि पेनलेस सिस्टम मेडिसिन है, कॉन्सेप्ट है इसमें भी ट्रिप इंजेक्शन का, मगर यहाँ इतना फॉलो अप नहीं होता। हम लोग प्रेफर करते हैं विदाउट इंजेक्शन ट्रिप ना इलाज किया जाए तना ओके और पेशेंट्स का। तो क्या हुआ कि उसके बाद रिसर्च वर्क किया, उसके बाद मैं स्टडी किया, तो उसके बाद मैंने होम्योपैथिक क्लिनिक में विजिट किया एडमिशन लेने से पहले। जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पेशेंट का रश देखा, और फिर मैंने वहाँ पेशेंट से बात की, डॉक्टर से मिलने से पहले मैंने पेशेंट से बात की। उन्होंने कहा कि हम क्योर हो रहे हैं, किसी ने कहा हमारा किडनी स्टोन था, हमारा क्योर हो गया, कॉल स्टोन था, क्योर हो गया, कोई कैंसर पेशेंट था। क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर ना मल्टी स्पेशलिस्ट होता है, यानी एक ही डॉक्टर ना आपकी स्किन को भी देख रहा होता है, साथ में स्टोन को, छोटी डिजीज सबको टैकल कर रहा होता है क्लिनिकली। तो मैं देख के बहुत हैरान हुई।
तो उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मिली, तो उनसे मैंने बातचीत की, तो उनकी बात सुन के मैं और इम्प्रेस हुई कि मैंने सोचा कि मेरे लिए परफेक्ट सिस्टम मेडिसिन का, जिसमें इंजेक्शन ड्रिप नहीं, क्योंकि मैं खुद भी मुझ में फियर था। तो यूँ मेरी एंट्री होम्योपैथी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि आज लोगों का होम्योपैथी की तरफ कितना रुझान है? अगर जनरली बात की वर्ल्ड वाइड की, तो हमारी पाकिस्तान से पहले अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जहां से हमारा ये मेडिसिनल सिस्टम दरियाफ्त हुआ है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जर्मनी में ही रहते थे, वहीं उनकी पैदाइश हुई, वहीं उन्होंने होम्योपैथी दरियाफ्त की। तो वहाँ पे बहुत माना जाता है जर्मनी में। जर्मनी में आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी होम्योपैथी डॉक्टर को, और बहुत वहाँ पे हॉस्पिटल्स और सब पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर उसके बाद लंदन की बात की जाए, तो लंदन में जो क्वीन एलिजाबेथ है, वो खुद होम्योपैथी को फॉलो करती हैं, और उनकी ठीक पूरी है। फैमिली भी फॉलो करती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ कितनी अवेयरनेस होगी लोगों को होम्योपैथी के रिलेटेड। अगर एशिया की बात की जाए, तो हम इंडिया की तरफ देखें, इंडिया में आपको बहुत होम्योपैथी मिलेगी। इवन यूट्यूब पे भी आप सर्च करते हो, बहुत होम्योपैथी डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ बहुत हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अब पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे लोगों में डे बाय डे अवेयरनेस हो रही है होम्योपैथी रिलेटेड। पहले सिर्फ कराची में था हॉस्पिटल होम्योपैथी, जहाँ से मैंने हाउस जॉब की है अपनी केएमसी हॉस्पिटल से। अब लाहौर में 2 साल पहले कैंसर हॉस्पिटल ओपन हुआ है, होम्योपैथिक कैंसर हॉस्पिटल। आप खुद सोच सकते हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस हो रही है, और थ्रू जी। सोशल मीडिया और मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स भी छपते रहते हैं, बहुत अवेयरनेस हो रही है डे बाय डे लोगों को। जी, मैं वो देख रही थी फेसबुक पे भी काफ़ी ग्रुप्स हैं बने हुए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक टिप्स और वो मेडिसिन्स का। तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अवेयरनेस अब लोगों में आ रही है। और जब एक पेशेंट क्योर होता है ना, फिर वो अगर क्योर होने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हैं, फिर वो लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट। यूँ इस तरह ना अवेयरनेस डे बाय डे हो रही है होम्योपैथी। ओके, अच्छा, ये होम्योपैथिक से क्या हर तरह के वो डिज़ीज़ हैं जो उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? कि कुछ स्पेसिफिक हैं जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी के थ्रू किया जा सकता है? 90% होम्योपैथिक में तो हर डिजीज का इलाज है, और 90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं। 90%, 100 तो नहीं कहेंगे कि हम लोग खुदा तो है नहीं, मतलब 90% केसेस है जिनका इलाज मौजूद है। अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूं, मेरे पास थायराइड केसेस पेशेंट्स भी आते हैं, पीसीओ फीमेल प्रॉब्लम्स की भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं, स्किन हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी के भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो और न्यू बॉर्न बेबीज से लेके ओल्ड एज तक के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो हाँ, हर तरह की बीमारी का इलाज है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में देखा जाए, ओके, उसके लिए फुल डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें सिम्टम्स के मुताबिक इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसेस करके ना, फिर हम लोग मेडिसिन निकालते हैं। तो हाँ, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर हम देते हैं अपनी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है फिजिकल मेकअप, यानी पर्सन कैसा दिखता है, उसका आई कलर कैसा है, वो किस तरह बोलता है, किस तरह चलता है, किस तरह बैठता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग इस बिहाफ पे निकालते हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, फिर यूँ हम लोग मेडिसिन निकालते हैं, तो वो फुल बॉडीली ना आपको क्योर कर रही होती है मेडिसिन। ऑलराइट। अच्छा, होम्योपैथी का इम्यून डिजीज़ जो होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें क्या रोल है इसका? इम्यून सिस्टम का ठीक से काम करना इन्फेक्शन डिजीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाली डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह इम्यून सिस्टम का ठीक से काम करना ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस ना बहुत कॉमन हो चुकी है, हर सेकंड पर्सन ना सफर कर रहा है ऑटो इम्यून डिजीजेस से। लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस बेसिकली होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, आपके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। लाइक हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड ग्लैंड के काम के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर हम डायबिटीज की बात करें, तो डायबिटीज पे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी, डायबिटीज क्यों होती है कि आपकी खुद की इम्यूनिटी ना आपके पैंक्रियास के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाती है। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें, यानी जॉइंट पेन की, तो उसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर हम मल्टी स्क्लेरोसिस की बात करें, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी आपके नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर हम एलोपैथिक की बात करें, कि एलोपैथी में जनरली ऑटोइम्यून डिजीज का
तो कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो बेसिकली स्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, बायोलॉजिकल्स देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, दिए जाते हैं। और उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में आप सबको मालूमात होगी कि कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि मेडिसिन देने वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आपको इजीली अटैक कर पाते हैं। और अब हम होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट देखें, हम होम्योपैथिकली कैसे हम टैकल कर रहे होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इम्यून सिस्टम को डिरेजमेंट को ठीक करती है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट काम करने से बंद करती है कि वो अगेंस्ट काम ना करे। और साथ में ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं कि जो पहले से जो सप्रेस हो चुके हो सिम्टम्स थ्रू अदर सिस्टम मेडिसिन, उसको भी ठीक किया जा सके। और साथ में हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सिम्टम्स सामने रखते हैं और उसको उस तरह की मेडिसिन देते हैं जिससे उसकी हेल्थ इम्प्रूव की जा सके। ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए कई मेडिसिन की नीड होती है और उसके लिए एक बहुत अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर चाहिए जो इसको हैंडल कर सके, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करना, बहुत क्योर करना इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। उसके लिए बहुत अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन की नीड होती है। ऑटो इम्यून डिजीज करने के लिए हमें बहुत सारी सीरीज की मेडिसिन चाहिए होती है ना, सीरीज में मेडिसिन चाहिए होती है, यानी कोई एक तो मेडिसिन काम नहीं करती, हमें केस देख के हर हफ्ते हमें मेडिसिन चेंज करनी होती है। ये नहीं कोई एक मेडिसिन है या दो मेडिसिन है हमें दे दी हर पेशेंट को, इस तरह का नहीं है। और पेन किलर्स भी नहीं होते होम्योपैथिक में, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए। और जब तक वो हमारे पास आता है ऑटो इम्यून डिजीज लेकर, जाहिर बात है वो फर्स्ट ऑप्शन तो कोई भी रखता है होम्योपैथी को। पहले वो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास जाते हैं, फिर एंड में कंसीडर करते हैं कि हाँ एक और सिस्टम है होम्योपैथी, अब चलो यहाँ पे हम जाके अपना चेकअप करवा लेते हैं। तो लोग हमारे पास आते हैं काफी साल बाद ट्रीटमेंट का, लाइक कोई डायबिटीज है या फिर किसी को पीपी हाई रहता है या जॉइंट पेन है, तो वो अगर 10, 12, 13, 14, 15 साल बाद आ रहे हैं तो जाहिर बात है उस डिजीज को क्योर करने में टाइम लगता है। और जब तक वो हम आते हैं ना, उस डिजीज की काफी लेयर्स बन चुकी होती हैं, तो हम एक एक करके उन सब लेयर्स को हम ठीक करते हैं कि इंटरनल ऑर्गन सेफ रहें। लाइक डायबिटीज है, तो अगर 10 साल पुरानी डायबिटीज होगी, आपको खुद पता होगा कि अंदर के ऑर्गन्स कितने डैमेज हो चुके होते हैं, तो हमें उस लेयर्स की मेडिसिन वो इतनी अरसे से खाने से भी हमारे को ऑर्गन्स हैं जो वो भी डैमेज हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट हो सकता है मेडिसिन खाने से। तो ये डबल चैलेंज हो गया होम्योपैथी के लिए। जी, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। और एक और बात कहा जाता है कि काफी लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि होम्योपैथिक एलोपैथिक साथ नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत है। एक जो अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होता है ना, वो कभी भी एलोपैथिक को एकदम बंद नहीं करवाता, क्योंकि जाहिर बात है आप एक मेडिसिन 10, 15, 20 सालों से ले रहे हो, हम एकदम बंद करवाएं तो पेशेंट का क्या हाल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी मेडिसिन देखिए, उस डिजीज का पेस्ट बनाते हैं, फिर पेस्ट बनाने के बाद हम अपनी मेडिसिन का पेस्ट बन के उसके बाद हम एलोपैथिक मेडिसिन ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं डोसेस। और फिर एकदम जब हमारी मेडिसिन एक्ट करना स्टार्ट कर देती है तो उसके बाद हम डायरेक्टली बंद करवा देते हैं एलोपैथिक, ग्रेजुअली कर करके, और फिर हम अपनी होम्योपैथिक में रखते हैं। तो इस तरह हम इलाज करते हैं। और अगर किसी को एलोपैथिक होम्योपैथिक साथ भी लेनी होती है, लाइक कफ कोल्ड के लिए, वो 30 मिनट डिफरेंस रख सकते हैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक के दरमियान। ओके, ऑलराइट। आपने जैसे स्टीरॉइड्स की बात की कि एलोपैथी है जो वो स्टीरॉइड ज़्यादा देते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टीरॉइड ज़्यादा देते हैं, तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? वाकई क्या स्टीरॉइड्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स ज़्यादा देते हैं? आपका सवाल ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि हम लोग स्टीरॉइड्स देते हैं। असल में लोगों का क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि होम्योपैथी बहुत देर में काम करती है, बहुत स्लो काम करती है, सालों लग जाते हैं ठीक करते करते। ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ क्रॉनिक केसेस में होता है, जब हमारे पास बहुत पुराने पुराने मर्ज आए हुए होते हैं, 10, 15, 30 साल पुराने, उसमें टाइम लेती है। वैसे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक अगर हम अपने बात करें क्लिनिकली की, तो अगर कोई पेशेंट आ गया और हमने उसके सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले लग रहे हैं, लाइक किसी को हार्ट अटैक वाले सिम्टम एकदम सही बात, जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं लोग हॉस्पिटल नहीं भागते, वो डायरेक्ट जो आसपास क्लिनिक होती है ना उसके पास लेकर आते हैं, हम इस डॉक्टर की ओपिनियन ले लें,
उनको पता भी नहीं होता है कि क्या सिम्टम है क्या नहीं है। तो अगर इस तरह कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको मेडिसिन देते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट वो ठीक हो जाता है, उसको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता। या फिर हाई पीबी का पेशेंट आ जाए, उसको एकदम फिट्स पड़ रहा है, झटके पड़ रहे हैं, अब जाहिर बात है कोई और क्लिनिक नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर बैठा हुआ है, तो मजबूरन आना पड़ता है ऐसे लोगों को। फिर जब वो देखते हैं कि इतनी जल्दी रिलीफ मिल रहा है, विद इन 10 to 15 मिनट यहाँ पेशेंट के फिट्स खत्म हो गए, पीबी नॉर्मल हो गया, तो फिर उनके माइंड में खुद ही आता है हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं उनको, कि इतनी जल्दी क्योर कैसे किया आपने, ऐसा किया क्या हमारे पेशेंट को, सवाल उठता है ये। तो हम इस तरह के पेशेंट्स को कहते हैं आप जाएं हमारी मेडिसिन लें और लैब टेस्ट करवा लें। अगर आपको उसमें स्टेरॉइड मिल जाए तो फिर आप आके हमसे बात करें। या फिर ऐसे पेशेंट्स होते मतलब हैं, ये एक मिथ है सिर्फ स्टेरॉइड दिए जाते हैं। जी ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है ये। और क्या भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 2-3 हफ्ते से खांसी हो रही है, उन्होंने बहुत सारे कफ सिरप्स ले लिए, थक गए, फिर वो कहते हैं चलो होम्योपैथिक के किसी ने एडवाइस करती, हाँ वहाँ एक फला जगह कोई डॉक्टर बैठता है, उसकी भी दवाई ट्राई कर लो। तो फिर जब वो आते हैं, जब वो मेडिसिन लेते हैं तो उनकी कफ काफी कंट्रोल हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उनके माइंड में भी ये सवाल आ जाता है आपने हमें स्टेरॉइड्स दे दिए। तो ऐसा होता नहीं है कि हम लोग स्टेरॉइड्स रखते हैं, बिल्कुल मिथ है। ओके ठीक। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो देर से उसका इफेक्ट होता है, तो क्या आपने अभी 2-3 केसेस बताए जिससे आपने बताया कि 10 to 15 मिनट्स में आराम आ जाता है, तो सब केसेस में ऐसे ही है क्या कि जल्दी हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ डिजीजेज हैं जिनका कोर्स है जो लंबा होता है, जिसका असर है जो देर से होता है, और जो हाँ, लंबे कोर्सेज हैं वो कितने लंबे होते हैं? 2 तरह की डिजीजेस होती है, एक अक्यूट डिजीज होती है, एक क्रॉनिक डिजीजेस होती है। अक्यूट डिजीज ही होता है नज़ला, खांसी, बुखार जो मौसमी होता है, या फूड पॉइजनिंग हो गया, या वॉमिटिंग होता है ना एकदम आने लग गई, या प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं, तो वो अक्यूट केसेस में आते हैं। क्रॉनिक ऐसी होती है कि अभी आपने कोई मेडिसिन ले ली, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या लोग आजकल बहुत सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, डायरेक्ट फार्मेसी से वो मेडिसिन ले लेते हैं। जी सही है। या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज चल रही होती है, या फिर ऐसा होता है कि पेशेंट जब सारे पैथी आजमा के आ जाते हैं, उनको याद आता है कि होम्योपैथी भी हम ट्राई कर लेते हैं, शायद वहां से हमें कुछ उम्मीद मिल जाए। तो जाहिर बात है अक्यूट केसेस में आप विद इन 1 डोज भी क्योर हो सकते हैं, विद इन 1 डे भी क्योर हो सकते हैं, विद इन आप 1 वीक भी क्योर हो सकते हैं। मगर जो क्रॉनिक केसेस हैं उस पर टाइम लगता है, लाइक 6 मंथ to 1 ईयर लगता है। और जो 10 से 12 साल पुराने होते हैं, हमें उनके इंसुलिन छुड़वानी होती है, लाइक डायबिटीज, उनकी इंसुलिन छुड़वानी होती है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स हमें क्योर करने होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। कुछ केसेस में 1 ईयर से अबव भी लग जाते हैं, मतलब नॉर्मल 6 मंथ to 1 ईयर का हम वक्त दे रहे होते हैं। और हमारी मेडिसिन में असल में काम करती है नर्वस सिस्टम से, एलोपैथिक ब्लड के थ्रू काम करती है, हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है। जितनी देर में हम किसी सॉल्ट शुगर का हम टेस्ट कर लेते हैं, हमें फॉन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये सॉल्ट है, ये मीठा है, ये कड़वा है, इतनी देर में हमारी मेडिसिन एक्ट कर लेती है अक्यूट केसेस में। ओके ठीक है। अच्छा, जो मेडिसिन हैं जो आपने बताया कुछ में 1 ईयर लग जाता है, 2 ईयर जो ज़्यादा लंबे अरसे के, तो उसमें मेन वजह क्या होती है इतना डिले की? उसमें मेन वजह यही होती है ना, अगर किसी को बचपन से कोई फैमिली हिस्ट्री में डिजीज है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सोराइसिस है, अगर फैमिली हिस्ट्री में ही चल रही है, बाप दादा से आ रही है, तो हमें उसकी चीन मेडिसिन देनी पड़ती है कि उसकी चीन से वो वाली बीमारी निकाली जाए। मगर वो हम डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे रहे होते, हम पहले इंटरनल ऑर्गन्स हम सेव करते हैं। हमारी पैथी में क्या है, हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले इनर ऑर्गन्स बचाएं। जब हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, सेंट्रल टू पेरिफेरी निकलते हैं, यानी इंटरनल टू आउटवर्ड निकलते हैं। और जो होम्योपैथी मेडिसिन यूज करते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ स्लाइट एग्रावेशन होता है हमारे पैथी से, अगर वो क्योरिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और उस एग्रावेशन को लेके हम होम्योपैथी डॉक्टर भी ना खुश हो जाते हैं कि हमारी मेडिसिन हमारी वर्क कर रही हैं। तो जाहिर बात है जो बहुत पुराने केसेस हैं, जो 10-15-20 सालों से वो इलाज करवा रहे हैं, या फिर कोई बचपन से कोई डिजीज है, उनको एकदम याद आता है, तब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, उसमें जीन्स म्यूटेशंस में कोई खराबी हो जाती है, तो एकदम पता लगा कि यहाँ 18 साल का बच्चा हो के एकदम पता लगा कि यहाँ होम्योपैथिक में इलाज है,
तो जाहिर बात है उसमें तो हमें 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज करना बहुत आसान बात नहीं है। तो पेशेंट बिल्कुल ही व्हील चेयर पे आ जाता है, हमें उसको खड़ा करना होता है व्हील चेयर से, उसके मसल्स को वापस ग्रोथ लानी होती है। तो जाहिर बात है हर डिजीज का एक अपना लाइफ स्पैन होता है क्रॉनिक केसेस। ओके। जैसे कि अभी कोविड-19 है, तो लोग घरों में काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ लोग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो इस अरसे में क्या लोगों का होम्योपैथी की जानिब रुझान बढ़ा है? रुझान असल में गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को, होम्योपैथी को, कि हम अपनी अवेयरनेस कर पाए। तो हमारे पास बेसिकली क्लिनिकली जो हमारे पास अपने पुराने पेशेंट्स होते हैं जो क्योर होके चले गए, या फिर वो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो हमसे ये सवाल करते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसा कोई इलाज है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन से कि हम लोग ठीक हो जाएं। तो उसमें हमारे जो डॉक्टर हैनीमन थे, जब उन्होंने सिस्टम दरियाफ्त किया था तो उनकी बेटी थी ना, उनका डेथ हो गई थी। फिर जाकर उन्होंने रिसर्च वर्क की और फिर जाके होम्योपैथिक उन्हें दरियाफ्त की। तो उस टाइम जो उन्होंने दरियाफ्त की थी मेडिसिन, वही मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट पे जो प्रिवेंटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जो मेरे पेशेंट है मुझे उनके कोई भी पॉजिटिव नहीं मिले रिजल्ट, मैंने कोरोना टेस्ट करवाए भी काफी पेशेंट्स के, मगर मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। मतलब ये कि ओके, ऑलराइट। पॉजिटिव नहीं मिला कोरोना, यानी मेरी बैटरी ने सही काम किया, पॉजिटिव वो नहीं मिले। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इन हालात में आप लोगों को क्या मशवरा देंगी कि क्या वो टिप्स हों, होम्योपैथिक टिप्स हों जो कि वो घरों में यूज़ करें ताकि वो इस कोरोना से बच सकें? और किन चीज़ों का इस्तेमाल से वो गुरेज करें? सबसे पहले ये होता है कि हेल्थी डाइट को फॉलो करें। लाइक लोग क्या कर रहे हैं, घर में हम ले बैठे हुए भी जंक फूड्स खा रहे हैं, वो कोरोना के जमाने में भी, तो वो गलत है। हेल्थी डाइट को फॉलो करें, प्रॉपर नींद लें, एक्सरसाइज करें, घर में है तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, और एसओपीज जो गवर्नमेंट ने बताए उसको फॉलो अप करें। तो फिर हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट में अगर वो हनी लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, बॉयल एग लें, योगर्ट ले, तो इस तरह की हेल्थी, और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो मगर एसओपीज को फॉलो करेंगे तो जाहिर बात है प्रिवेंट होंगे, जो पापा गवर्नमेंट ऐलान कर रही है। ऑलराइट। अच्छा, जैसे कि एलोपैथी है उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह से अगर हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जैसे कि आपने बताया कि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिनका वो टाइम स्पैन है जो ज़्यादा लंबा होता है, तो अगर इतने अरसे तक हम मेडिसिन वो यूज़ करें, तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों? जाहिर बात है आप कोई भी मेडिसिन टिक है, प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पैथी के आप टिक है, प्रिस्क्रिप्शन के आप लेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होंगे। अब लोग समझते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है, मगर हम लोग क्या होता है वो मेडिसिन से प्रूविंग होना शुरू हो जाती है पेशेंट में, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो जो मेडिसिन आपको क्योर कर सकती है, अगर आप गलत मेडिसिन लेंगे तो वो प्रूविंग करना स्टार्ट कर देगी आपने। जब भी हम लोग ने इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, हम उसके थ्रू हम इलाज कर रहे होते हैं। तो जाहिर बात है आप कोई भी अगर प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होने, लाइक अगर अगर हम ओके, शुगर ऑलराइट। ज्यादा ले लेते हैं घर में, चीनी, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। हम नमक ज्यादा ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट हैं। फिर तो ये मेडिसिन है ना, तो उसके भी ऑब्वियसली होते हैं। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ओके। कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने पहले बताया कि आप कोई भी मेडिसिन है जो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देती, वो मेडिसिन आपकी चेंज होती रहती है। तो अगर वो चेंज ना की जाए देन साइड इफ़ेक्ट है और अगर वो चेंज करते रहें आप लोग मेडिसिन तो देन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। यही कहना चाहती हैं ना हमारा आप? नहीं, असल में क्या होता है कि हमारी एक डिजीज को जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, हमें मेडिसिन दी तो अगले दिन वो दूसरे सिम्टम्स ले, क्योंकि हमारी मेडिसिन ना किसी इंटरनल टू आउटवर्ड जा रहे हैं। शायद हम किडनी का इलाज करें तो किसी को स्किन रैश हो जाए, वो हमारे साइन होता है कि हाँ हमारा ये अंदरूनी मेडिसिन काम कर रही है। तो भी हमें इस तरह की मेडिसिन लेनी पड़, हम देते हैं कि वो स्किन रैश निकल जाए और साथ में दूसरी मेडिसिन उसका वो सिम्टम भी क्योर कर ले। तो जाहिर बात है कि हम लोग हर वीक, हर मंथ, अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी करता है। हम इस तरह मेडिसिन देते हैं कि ना, लाइक वेरी करता है वीक टू वीक कि हम किस तरह दे ओके, रहे हैं ऑलराइट। मेडिसिन। हम लॉन्ग टर्म इतना यूज नहीं करवाते किसी भी मेडिसिन को। जब भी हम लोग ना यहाँ पे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर, ऑडियंस में कुछ। जी, 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 आप बोलें, कंटिन्यू। जब भी आप हम कंटिन्यू करें जो पेशेंट बोलेंगे। जब भी हम पेशेंट को हर वीक, हर सेकंड वीक ना अपने पास बुलाते हैं कि आप आए और हमसे कंसल्ट करें कि आप क्या प्रोग्रेस है डिजीज का, तो हम एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेंगे,
तो पेशेंट बोलते हैं कि इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो वही पूरे साल लेते रहेंगे दवाई, और उल्टा 10-15 लोगों को भी बताएंगे कि ये मेडिसिन मेरे जॉइंट पेन्स के लिए आप ही ले लीजिए, तो ये गलत होता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में तो ये भी है ना, किसी एक को एक मेडिसिन से वो आराम आ गया तो आगे पूरी फैमिली में वही फिर वो मेडिसिन है जो वो घूमेगी, वो बताएंगे ये यूज करो इससे मुझे आराम आया। पूरा खानदान पूरा नहीं पर पकड़ पकड़ के बोलेंगे मेडिसिन ले लो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई गलत कॉन्सेप्ट, जी ऐसे। हर चीज का होता है एक्सेस। ओके, अच्छा यहाँ हमारे ऑडियंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो अब मैं कुछ ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ हमना मलिक पूछ रही हैं कि बीपी और शुगर पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, और इवन क्योर भी हो सकते हैं। ये वेरी होता है कितने साल से, और अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन से तंग आ गए लाइक कितना यूज करते हुए और उनकी डोसेस इंक्रीज हो रही हैं, वो जरूर ट्राई करें एक बार होम्योपैथी, और फिर रिजल्ट खुद आपके सामने होगा। अच्छा, इसका फर्स्ट क्योर भी तो होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकता है या फिर एलोपैथी है जो वो पहले ट्राई कर लें देन होम्योपैथी के पास जाएं? अगर पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आ जाए ना तो उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने की नीड ही नहीं होती है, लाइक 6 महीने 1 साल पूरी जिंदगी। मैंने पीपी पेशेंट्स को देखा है पूरी पूरी जिंदगी मेडिसिन ले रहे होते हैं, अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। वहाँ होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होगा वो आपको बिल्कुल इंटरनली क्योर करेगा, और फिर आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी। अलहमदुलिल्लाह मेरे पास पीपी और डायबिटीज पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स भी हैं, वो विद इन 1 to 2 months जो डायरेक्ट मेरे पास आए वो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वापस भी आते रहते हैं मेरे पास चेकअप करवाने के लिए, मगर उनके पीवी नॉर्मल ही चल रहे हैं, अभी डायबिटीज भी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा एक और है, वो कह रहे हैं आई एम जस्ट 19 और मुझे बीपी का बहुत इशू है, तो कितनी देर में है जो वो क्योर हो सकता है अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज करें? सबसे पहले हमें कॉस्ट देखनी होगी उनकी कि फैमिली हिस्ट्री में उनकी पीवी चल रही है या फिर कोई मसला है, कोई स्ट्रेस है इनके माइंड में। अगर स्ट्रेस है तो हम स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे अपनी मेडिसिन के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली उसका उनका पीवी कंट्रोल हो जाएगा, और लाइफ टाइम लेना भी नहीं पड़ेगा उनको। ओके, अच्छा एक और कमेंट था कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो अगर उसे एलोपैथी की मेडिसिन से कंपेयर किया जाए टेस्ट में तो वो ज़्यादा कड़वी होती हैं, उसकी कड़वी होने की वजह क्या है, कड़वाहट की वजह? होम्योपैथी में मदर टिंचर्स भी हैं जो कड़वे होते हैं, और होम्योपैथी में ना मदर टिंचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे वो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन होती है, उससे हम अपनी पोटेंसीज करते हैं। उन्होंने कभी हमारी पोटेंसी यूज नहीं की होगी, और जो हमारी होम्योपैथिक पोटेंसीज होती हैं लाइक 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी 1 M पोटेंसी, उसमें ना स्मेल होती है ना टेस्ट होता है। और जो मदर टिंचर्स होते हैं ब्राउन कलर के, वो हमारा होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हर्बल कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो हर्ब से हम लोग कर रहे होते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन बना रहे होते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है पोटेंटाइजेशन का, जो 30 200 1 M CM होती है, तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग 1x होती है 2x होती है, तो हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली दे रहे होते हैं। उन्होंने मदर टिंचर्स ली होंगी जो कड़वी होती हैं बहुत। ओके, ऑलराइट। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया गया है, हाउ टू क्योर पीसीओज? पीसीओएस होम्योपैथी में के पहले जरिए पीसीओज को? पीसीओएस में पहले हम लोग टेस्ट करवाते हैं, पीसीओएस आते हैं, फिर हम अंडरलाइन कॉसेस देखते हैं, क्या कॉज है फैमिली हिस्ट्री में, क्या आपको स्ट्रेस है क्या है। फिर हमारा 6 मंथ का कोर्स होता है, वेरीज होते हैं कितने फॉलिकल्स है उनकी ओवरी में, एक ओवरी में है क्या दोनों ओवरी में, और इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देते हैं मेडिसिन। उसके लिए हमें पूरी डिटेल हिस्ट्री चाहिए होगी, उनके माइंड सिम्टम, वो किस तरह बोलते हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, फिर पूरे हम सिम्टम नोट डाउन करते हैं। फिर उसमें से हम इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू एक सिम्टम पिक करेंगे, फिर हम अपनी मेडिसिन स्टडी करेंगे, हमारी रिपेट्रीज होती हैं उसके थ्रू पूरा हम स्टडी करके करेंगे, और पीसीओएस टाइम लेता है। और ओके, फिर हम ये भी अच्छा आपने देखते जैसे हैं, कहा कि हम जी। ये भी देखते हैं कि वो अगर एलोपैथिक आई थिंक कैमरा तो कोई इशू हो गया हमारे गेस्ट का, मैं दोबारा से उनसे कांटेक्ट करती हूँ। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट करें, मैं नोट कर लूँगी, देन जैसे ही हमारी गेस्ट वापस आती हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे किए जाएंगे, उनके आंसर्स दे दिए जाएंगे।